हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ढेर सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, और ये हमारा होने वाला है आज का 5th लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्गी कंप्लीट किया है, सेकंड में ब्रायोफाइट्स, थर्ड में टेरिडोफाइट्स एंड फोर्थ लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वाला जो भी पोर्शन है उसको हमने हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। इन सारे लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, आप इसको वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट किंगडम। चैप्टर की जो समरी है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें प्लांट किंगडम वाले जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर 3 है इसमें बहुत अच्छे से डिटेल से दी गई थी। लेकिन अगर ये जो एनसीईआरटी को आप देखें 2026 की लेटेस्ट वर्जन में, तो उसमें ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो पार्ट है प्लांट किंगडम के अंदर, उसको वहां पे हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2, ठीक है, उसमें किंगडम प्लेंटी वाला जो पोर्शन देखें, तो वहां पर फिर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दिया गया है। उसका उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है। इसीलिए हम यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये एक चैप्टर, और प्लांट किंगडम, ठीक है, सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स के बारे में आपको देखने को मिल रहा है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों चैप्टर्स को लिंक करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, the alternation between diploid sporophyte and haploid gametophyte is called alternation of generation। ठीक है, तो अभी हमने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट किया है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और दोनों में ही हमने स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्पोरोफाइट है, ये क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, और वो क्या करते हैं, स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो साइकिल है वो जो हमने ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जितना भी हमने प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखी, उसमें हमने देखा कि वहां पे स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, गैमेटोफाइट बनते हैं, फिर उसके बाद गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, फिर अगेन वो क्या हो जाता है, वहां पे स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है, ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है, ये एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट की लाइफ साइकिल को देखें, तो वहां पर ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है और गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये क्या होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होते रहते हैं, अल्टरेशन वहां पे होती रहती है। इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें, तो ये क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या हो रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो रहे हैं। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। इसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए, तो यहाँ पे जो किंगडम प्लेंटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो किंगडम प्लेंटी का पोर्शन है, वहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, हम उसको पढ़ेंगे। Life cycle of plants has two distinct phases, diploid sporophytic and the haploid gametophytic, okay, that alternate with each other।
The lengths of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation. ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि वहां पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, और ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेट करेंगे। अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ हैप्लॉइड फेज है, लेंथ ऑफ डिप्लॉइड फेज एंड हैप्लॉइड फेज, ठीक है, तो यहाँ पे कितने समय के लिए हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट है, कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए हैप्लॉइड फेज प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस ये जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, वो फ्री लिविंग है या डिपेंड है एक दूसरे पर, ये भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, और यही सब फिनोमिना की स्टडी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, तो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इन दिस टाइप द डोमिनेंट फेज इज हैप्लॉइड, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो पहले हम साइकिल देखेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरी में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये कैसा है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट, इसमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होंगे। गैमेटेंजिया उसे कहते हैं जिसमें से गैमेट प्रोड्यूस होने वाले होते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, गैमेटेंजिया। तो ये भी यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, क्या होगी, माइटोसिस होगी, और जिससे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। देखो, हमें ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है, वो कैसे चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हैप्लॉइड बॉडी से बनने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, अगर माइटोसिस में अगर ये हैप्लॉइड सेल है, तो माइटोसिस होगी, तो वहां पे हैप्लॉइड ही बनेगी। ठीक है, अगर ये डिप्लॉइड सेल है और वहां पे माइटोसिस हो रही है, तो माइटोसिस होने के बाद भी वहां पे डिप्लॉइड सेल्स ही क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो गैमेटेंजिया है, इसमें माइटोसिस होगी और गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। नाउ ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, यहाँ पे सिनगैमी होगी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट, दो सेल्स क्या होंगे, ये एन और एन, दो सेल्स फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे, और वहां पे जो न्यूक्लियस होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी या 2n होगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब ये जो जाइगोट है, इसमें क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, इमीडिएट जैसे ही जाइगोट बनेगा, वैसे ही यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा, और हमें पता है जब भी मियोसिस होती है, तो डिप्लॉइड सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लॉइड सेल में। तो जाइगोटिक मियोसिस प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे मियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ये मियोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और ये जो मियोस्पोर्स हैं, वो जर्मिनेशन के बाद आपको फिर से क्या देंगे, यहाँ पे गैमेटोफाइट देंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ठीक है, जो गैमेटोफाइट जो फेज है या हैप्लॉइड जो फेज है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट है, और बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे जो जाइगोट है, ठीक है, डिप्लॉइड है, या आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट जो फेज है, वो बहुत ही कम टाइम के, बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए थ्योरी को पढ़ते हैं। Sporophyte 2n is very short-lived, usually represented only by the zygote one cell. ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, जैसे कि आपने देखा, और वो क्या है, जाइगोट, और वो भी कैसा है, वन सेल्ड है। द जाइगोट undergoes meiosis immediately producing haploid spores। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोटिक meiosis। ठीक है, द हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो इनटू मल्टीसेल्यूलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोर्स है, मियो स्पोर्स है, वो जर्मिनेट होकर के मल्टी सेल्यूलर गैमेटोफाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मल्टी सेल्यूलर। चलो, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, तो ये जो गैमेटोफाइट माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर से मियोसिस, देन स्पोर्स, एंड अगेन ये जो स्पोर्स हैं वो गैमेटोफाइट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। occurs in many algae, for example volvox, spirogyra and chlamydomonas। चलिए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, here the dominant phase is diploid, ठीक है, which is sporophyte। now
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिन भी प्लांट्स के पास होगा उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो कि कैसी है, हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड है। नाउ ये जो स्पोरोफाइट है इसमें भी यहाँ पे गैमिटेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गैमिटेंजिया प्रेजेंट होंगे, ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। अब ये जो गैमिटेंजिया है ये क्या करते हैं, गैमिट्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं, और हमें गैमिट्स कैसे चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेल जो है क्या है, डिप्लॉइड है, और हमें जो रिजल्टिंग सेल्स हैं वो कैसे चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगी। ठीक है, इसीलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमिट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैमिटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो गैमिटेंजिया है इसमें मियोसिस होगी, फिर यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमिट क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, फिर उसके बाद इसमें सिनगैमी होगी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, 2n। ओके, और ये जो जाइगोट है ये जर्मिनेट होकर के यहाँ पे क्या फिर से क्या हमको प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। द हैप्लॉइड फेज इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, ओनली द गैमेट्स एंड। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें ये जो हैप्लॉइड फेज है, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, और सिर्फ आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये जो गैमेट्स है वहीं पर ही आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप देखें पूरी लाइफ साइकिल में आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड फेज ही देखने को मिल रहे हैं। Meiosis is gametic, that is, meiosis occurs during the gamete formation. ठीक है, after fertilization the zygote develops directly into new sporophyte. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये जो जाइगोट है वो तुरंत ही स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। गैमेटोफाइट जनरेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसको ऑलमोस्ट एब्सेंट क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड फेज है, गैमेटोफाइट फेज है, वो सिर्फ और सिर्फ गैमिट्स के जब गैमिट्स बन रहे हैं तभी ही प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इन एल्गी, फ्यूकस एंड क्लेडोफोरा। इन सीड बेयरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सीड बेयरिंग प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, और इनमें सीड बेयरिंग प्लांट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज फ्यू मल्टी सेल। तो गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्यू मल्टी सेल। इसको हम कंप्लीटली मल्टी सेल्यूलर भी नहीं कह रहे हैं। चलिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट बॉडी में हम देखते हैं कि कैसे ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये क्या है, सबसे पहले शॉर्ट लिव्ड है, हैप्लॉइड होता है, हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है, डेवलप्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। और ये जो गैमेटोफाइट है, और या जो आप कह सकते हैं गैमिट्स है, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, और ये जो स्पोरेंजिया है वो किस में प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट में। ओके, और ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो तरह के मेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलते हैं। मेल गैमेटोफाइट कौन है, पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक, जो कि मेल गैमेट, सॉरी दैट इज नॉट मेल गैमेट, इट इज फीमेल गैमेट। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी वो क्या है, एग। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो ये डिप्लॉइड होगा, मल्टी सेल्यूलर, इट्स अ फ्री लिविंग, ठीक है, और प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग होगी, ठीक है, और ये जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होगा। ये जो गैमेटोफाइट है वो तो डेवलप ही किसके अंदर हो रहा है, स्पोरेंजिया हो रहा है, इसीलिए ये जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से क्या होता है, अटैच्ड होता है। नाउ ये जो स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, और मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो मेल गैमेटोफाइट हैं और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं ये क्या कर रहे हैं, स्पर्म और एग, ठीक है, गैमेट्स कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होकर के यहाँ पे 2n, ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है उसको बनाएंगे। अगेन ये जो स्पोरोफाइट है ये हैप्लॉइड स्पोर्स लाइक माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड वाला जो स्टेज है, ठीक है, हैप्लॉइड वाला जो फेज है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आता है। कहाँ पर, जब यहाँ पे ये जो मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट में जब ये स्पर्म एंड एग जो गैमिट्स जो बन रहे होते हैं तभी ही यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हैप्लॉइड फेज आती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। नाउ
हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में कुछ वर्ड समझेंगे, ठीक है? तो स्पोरोफाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मेल स्पोरोफाइट एंड फीमेल स्पोरोफाइट, ठीक है? तो ये जो मेल स्पोरोफाइट है, इसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिएट देखने को मिलेंगे, जिसको हम मेल स्ट्रोबिलाई भी कहेंगे। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिएट हैं, इनके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोस्पोरेंजिएट है, और इसके अंदर आपको इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल्स देखने को मिलेंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है? सेम फॉर द फीमेल मेगा स्पोरेंजिएट होंगे, जिसको हम फीमेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे। यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल्स होंगे, ओके? नाउ ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है, यहाँ पर इनके ऊपर आप देखेंगे तो इनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है? माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज होंगे, सेम मेगा स्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल यहाँ पे क्या होगा, अरेंज होगा। नाउ ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया है, इसमें मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, ठीक है? अब ये क्या है, ये सारे के सारे, ये जो थर्ड स्टेप हमने पढ़े, ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के पार्ट्स हैं। तो ये कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, डिप्लॉइड। अब यहाँ पे ये जो मियोसिस हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल में यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, तो यहाँ पे मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा, जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है, वो किसमें, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन। और ये जो मेगा स्पोर है, वो फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सेक में डेवलप होगा, ठीक है? नाउ ये जो पोलन ग्रेन है, इनके पास मेल गैमिट्स होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म। और ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सेक, उसके अंदर आपको आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। और ये जो आर्चिगोनिया है, इसमें आपको फीमेल गैमिट एग देखने को मिलेगा, ठीक है? नाउ ये जो स्पर्म एंड एग है, ये आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है? फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फिर से क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, ठीक है? मेल और फीमेल स्पोरोफाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये इस तरह से जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, जहां पे ये जो पॉलन ग्रेन और ये जो आर्चिगोनिया कह सकते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वो स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये ये जो मैंने आपको माइक्रो स्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्पोरेंजिएट आप कह सकते हैं, फीमेल कोन या मेल कोन, इसके अंदर ही आपको ये जो पॉलन ग्रेन है और ये जो एम्ब्रियो सेक है, वो आपको देखने को मिलेगा, इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इन दिस टाइप बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मल्टीसेल्यूलर। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों के दोनों स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, और इसको हम ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है? नाउ ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। स्पोरेंजियम में स्पोरोजेनिक मियोसिस होगा। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें मियोसिस होकर के यहाँ पे मियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है? जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी, जो कि हैप्लॉइड होगी। और ये जो गैमेटोफाइट है, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है? मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया, ओके? तो ये जो फीमेल गैमिट्स हैं, फीमेल एंड मेल गैमिट्स आपस में फ्यूज होंगे, जिसको हम सिनगैमी कहेंगे, जाइगोट बनेगा, और ये जो जाइगोट है, वो जर्मिनेट होकर के फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से क्या करूं, यस, इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक जो फेज है, ठीक है, और गैमेटोफिटिक फेज है, वो यहाँ पर इक्वल है, ठीक है? मोर और लेस अगर आप देखें, तो ये दोनों लेंथ ऑफ स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज यहाँ पे कैसा है, इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जो स्टेज है, यहाँ पे इक्वल होगा, ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर होंगे, और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, ठीक है? चलिए, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय meiosis. Spores grow into multicellular gametophyte. Gametophyte produces gametes by mitosis. फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड न्यू स्पोर, ठीक है, न्यू स्पोरोफाइट, ओके? तो ये हमने पहले ही समझ लिया है। नाउ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स अकर्स इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एल्गी सच एज डिक्टियोटा। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगे।
Interestingly, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ictocarpus, Polysiponia, kelp are haplodiplont. ठीक है, तो यहाँ पे जो अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं एल्गी के जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। चलिए, अगर हम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स प्लांट बॉडी के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो है कैसे होते हैं, मेन प्लांट बॉडी होते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। इट इज अ मेन प्लांट बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो डिप्लॉइड, मल्टीसेल्युलर, नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, ये अपने नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। अटैच टू द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। ओके, टेरिडोफाइट की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है ये इसका मेन प्लांट बॉडी होगा, डोमिनेंट फेज होगा, मल्टीसेल्युलर, स्पोरेंजिया प्रेजेंट एंड स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। गैमेटोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं, हैप्लॉइड होगा, स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिकियस होगा, मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ओके, अगर हम इनके सेक्स ऑर्गन की बात करें, दोनों ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, आर्चिगोनिया में एग गैमिट, फीमेल गैमिट प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम में एंथ्रेजॉइड जो कि मोटाइल होंगे। ठीक है, ये जो एंथ्रेजॉइड्स हैं ये हमेशा वाटर में रिलीज करते हैं एंड कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एग। ठीक है, तो ये जो एंथ्रेजॉइड्स हैं, ठीक है, मेल गैमिट्स हैं, वो क्या होते हैं, एग्स के साथ फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें जाइगोट्स में डायरेक्ट वहां पे मियोसिस नहीं होती है। ठीक है, इमीडिएट मियोसिस नहीं होती है, इसलिए ये जो जाइगोट है वो क्या करता है, पहले यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा जो कि डिप्लॉइड एंड मल्टीसेल्युलर होगा, फिर वहां पे रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा जिससे स्पोर्स बनेंगे, और ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे, और ये जो गैमेटोफाइट्स हैं इसमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। चलिए, समरी की बात करें, प्लांट किंगडम, हाँ, यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी निकालिए। ठीक है, और प्लांट किंगडम का जो समरी वाला पार्ट है वहां पर आइए, और हमें समरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वहां से भी बहुत सारे नए नए पॉइंट्स हमको जानने को देखने को मिलते हैं। चलिए, प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एल्गी के पास क्लोरोफिल होते हैं, थैलॉइड इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक हैं, और मेनली आपको एक्वेटिक रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट possessed and type of stored food, algae are classified into three classes, namely chlorophyceae, pheophyceae, and rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes, which may show isogamy in isogamy or ugamy. So let's understand this. See, so depending on the pigments, एल्गी को हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में क्या किया है, डिवाइड किया है। कॉमन नेम में अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, ग्रीन एल्गी है। मेजर पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। स्टार्च फूड, यहाँ पे स्टार्च, और यहाँ पे एक और वर्ड आता है क्या, पायरेनॉइड्स। ठीक है, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल्यूलोजिक। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल, ऊपर में प्रेजेंट होना। ठीक है, हैबिटाट इनका फ्रेश वाटर से लेकर के सॉल्ट वाटर में आप देख सकते हैं। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथीन, और इसके साथ साथ जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड, मैनिटोल एंड लेमिनेरी। सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल्यूलोज एंड एल्जीन। ओके, और फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे, मेनली ब्रैकिस एंड सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन में कौन, आर फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
फ्लोरिडन स्टार्च एज ए स्टोर्ड फूड मटेरियल, और ये जो है ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन से क्या करता है, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर से क्या होता है, ये बना हुआ होता है। फ्लैजिला एब्सेंट, फ्रेश वाटर सम एंड ब्रैकिस एंड सॉल्ट वाटर में आपको ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन इन एल्गी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, तो अगर ये प्लांट बॉडी है, फ्रेगमेंट होगा, और ईच फ्रेगमेंटेशन जो है एल्गी के थैलस में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बाय रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जू स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो जू स्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब कि मोटाइल होंगे, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ये एक न्यू एल्गी प्लांट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो ये तीन तरह से होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। आइसोगेमी में जो मेल एंड फीमेल गैमीट है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजिकली कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। तो ये जो यूलोथ्रिक्स के जो गैमिट्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, वो कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, लेकिन स्पाइरोगेरा के नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। एनाइसोगेमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल गैमिट है वो डिसिमिलर इन साइज होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन उडोरिना। यहाँ पे मैक्रोगैमिट की बात होती है, जो कि थोड़ा सा देखो, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, तो मैक्रोगैमिट यानी, मैक्रो मीन्स हमेशा जो फीमेल गैमिट होती है ना, वो हमेशा कैसी होती है, मैक्रो यानी बड़ी, लार्ज, और ये जो मेल गैमिट होता है वो कैसा होता है, माइक्रोगैमिट, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमिट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाइसोगैमिट। ओगैमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी फीमेल गैमिट कैसी होगी, लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगी, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फूड स्टोरिंग। तो ओगेमी में जो फीमेल गैमीट है वो फूड स्टोर करता है, ताकि जब फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बने तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। और ये जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं समरी में। ब्रायोफाइट्स आर प्लांट विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स रहते तो सॉइल में है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम उनको और क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Its thallus, it is a thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by rhizoids, ठीक है। तो इनका जो थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सॉइल से या सबस्ट्रेटन से राइजोइड्स के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ये जो राइजोइड्स हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बट वो रियल रूट्स नहीं होते। दे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। The bryophytes are divided into liverworts and mosses. The plant body of liverworts is thalloids and dorsiventral, whereas mosses have upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को हम लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है थैलॉइड होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, और मॉसेस की अगर हम बात करें तो वो अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, और उनके जो बॉडी है सिलेंडर होती है, और वहां पे स्पाइरली अरेंज आपको लीव्स देखने को मिलती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम यहाँ पे क्या है, एंफीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम यहाँ पे क्या है, आर्चिगोनिया। द मेल एंड फीमेल gametes produce fuse to form zygote which produces an multicellular body called a sporophyte. It produces haploid spores. The spores germinate to form gametophyte. ठीक है, तो ये चीज हमने अभी ही पिछले स्लाइड्स में देखी है। नाउ इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट इज अ स्पोरोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, बट टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस क्या है, टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट है वहां पे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ट्रू रूट, स्टेम एंड ट्रू लीव्स क्यों है, क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। These organs possesses well differentiated vascular tissue. Okay, vascular tissue किसके लिए काम आते हैं, वाटर एंड फूड के कंडक्शन के लिए काम आते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ठीक है।
तो स्पोरोफाइट बॉडी जिसके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स है, वो क्या बियर करता है? स्पोरेंजिया बियर करता है। मतलब कि स्पोरेंजिया जो है स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, और ये जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजिया, ओके, ये क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, और ये जो स्पोरेंजिया होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट विच रिक्वायर कूल एंड डैम एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। और ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के क्या देंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए। द गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो टेरिडोफाइट में भी यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम यहाँ पे क्या है? एंथीडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। What is water is required for transfer of male gametes to archegonia, where the zygote is formed after fertilization. The zygote produces a sporophyte. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मेल गैमिट के लिए यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट है वो आपस में फ्यूज होकर के फर्टिलाइज होकर के वहां पे जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो जाइगोट है वो लेटर ऑन स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, और ओव्यूल जो है वो क्या होता है? ओव्यूल जो है एक्सपोज्ड होता है। और ये जो ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, और ये जो मेगा स्पोरेंजियम है उसमें मियोसिस होकर के उसमें क्या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्पोर्स कह सकते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड्स रिमेन एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स, जिम्नोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, ओव्यूल्स हमेशा किसमें? सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओव्यूल्स किस में डेवलप होता है? सीड में डेवलप होता है। तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो है एक्सपोज होते हैं, तो सीड भी यहाँ पर भी कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं या नॉट कवर्ड होते हैं। The gymnosperms produce microspores and megaspores which are produced in microsporangia. ठीक है, जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे माइक्रोस्पोर्स, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर? मेगा स्पोरेंजिया के अंदर। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया born on the sporophylls. Okay, the sporophylls, microsporophylls, and megasporophylls are arranged spirally on the axis to form male and female cones respectively. Now, let's understand this line. ठीक है, that is very confusing for the students. यहाँ पे क्या होगा? मेल कोन और फीमेल, और इस मेल कोन और फीमेल कोन को हम मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। इस मेल कोन एंड फीमेल कोन के कोन में क्या अरेंज होंगे? अगर हम मेल कोन की बात करें तो यहाँ पे होगा माइक्रो स्पोरोफिल। ओके, माइक्रो स्पोरोफिल। फीमेल कोन है तो यहाँ पे क्या होगा? मेगा स्पोरोफिल। ओके, ना, ये जो माइक्रो स्पोरोफिल है इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम। और ये जो मेगा स्पोरोफिल्स है इस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मेगा स्पोरेंजियम। ओके, नाउ ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस, माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ पे मियोसिस होगी, और मियोसिस से यहाँ पे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम के अंदर भी मियोसिस होगी, और यहाँ पे मेगा स्पोर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको ये जो सीक्वेंस है वो जरूर से याद हो। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से सीक्वेंस ही पूछा जाएगा। चलिए, द pollen grains germinate
and pollen tube releases the male gametes into the ovule where it fuses with the egg cell in archegonia. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर है, तो माइक्रोस्पोर हमें पता है कि मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में। अब ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन है, और मेगास्पोर यहाँ पे अगर हम बोले तो एम्ब्रियोसेक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो ओव्यूल था, ठीक है, यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजियम है ये क्या है, ओव्यूल है। तो जो भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा वो ओव्यूल के ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और वहां पर फिर वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब बनाने के बाद पॉलन के अंदर जो मेल गैमेट्स है उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है, एग, ठीक है, आर्चिगोनिया के अंदर, वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, ठीक है, इट डेवलप्स इनटू जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक बार और समझाती हूँ। ये जो ओव्यूल्स हैं, देखो, यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो ये जो पॉलन तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये ओव्यूल के ऊपर आता है और क्या करता है, वो इस तरह से ट्यूब बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ट्यूब बनाएगा, और अपने इसके अंदर जो भी मेल गैमिट है उसको रिलीज करके ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग है, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब फ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट, और ये जो जाइगोट है ये किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है ये किसके अंदर है, ये सारी चीजें ओव्यूल के अंदर है। तो ये जो अब इस ओव्यूल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। सीड क्या होती है, सीड एम्ब्रियो ही तो होती है, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो जर्मिनेट होकर के प्लांट बॉडी बना लेती है। ठीक है, चलिए, द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस। एंजियोस्पर्म के बारे में प्लांट किंगडम में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिया गया है, इसको हम क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको हम एंजियोस्पर्म को मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन में हम डिवाइड करते हैं। मोनोकोटिलिडन्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, जिनके सीड्स में, एंड डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो उनके सीड्स में टू कोटिलिडन्स वहां पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स की अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो राइस, व्हीट, डाइकोटिलिडन की बात करें तो पी, चिकपी। ठीक है, तो ये सारे डाइकोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म्स के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये टेबल बना करके लेके आई हूँ। ठीक है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए। टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेसेस वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, स्पेशल फीचर, नेकेड और नॉट कवर्ड सीड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि सॉरी, ओवरी वॉल जो है वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें तो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इनके जो सीड्स होते हैं वो नॉट नेकेड, मतलब कि सीड जो है ओवरी वॉल से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। डोमिनेंट जनरेशन, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होते हैं। अल्टरनेट जनरेशन की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट, एंड बाकी सभी में, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स में लेकर के अल्टरनेट जनरेशन यहाँ पे गैमेटोफाइट आपको देखने को मिलेंगे। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्मॉल होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पॉलन एंड एम्ब्रियो सेक, पॉलन जो है मेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो जो है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और ये सारे के सारे जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक जो है फीमेल गैमेटोफाइट, और ये भी स्पोरोफाइट के अंदर ही डेवलप होंगे। Relationship of sporophyte and gametophyte. Sporophyte grows on top of and provide nourishment by female gametophyte. ठीक है,
तो ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो फीमेल गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और नरिशमेंट के लिए उन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। Sporophytes grows out of female archegonium of gametophyte, receives nourishment and independent at maturity. तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, टेरिडोफाइट के जो स्पोरोफाइट्स हैं, वो जो फीमेल आर्चिगोनियम है या आप कह लें फीमेल गैमेटोफाइट के बाहर वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है उससे नरिशमेंट रिसीव करते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड इन साइज, ठीक है, जैसे कि ये पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक है तो वो कैसे फ्यू सेल स्टेज ही तो होते हैं, ठीक है। रिलाइज ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड द नरिशमेंट एंड सेम थिंग्स फॉर द एंजियोस्पर्म। हाउ स्पर्म्स रीच टू द एग, तो ब्रायोफाइट्स में रिक्वायर्स वाटर टू स्विम, जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्विम करके एग के एग के पास पहुंचते हैं, फिर फर्टिलाइज होता है एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, टेरिडोफाइट्स में भी यहाँ पे स्पर्म को रिक्वायर्स वाटर टू स्विम। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जो मेल गैमिट है, ये जो पॉलन ग्रेन है वो विंड के थ्रू कैरी होता है या इंसेक्ट के थ्रू कैरी होता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो विंड, एनिमल्स एंड वाटर, ठीक है, देयर इज अ मेनी मेथड्स। ओके, वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंस नहीं होते हैं एंड बाकी में प्रेजेंस होते हैं। सीड्स और स्पोर्स, ब्रायोफाइट्स में सीड्स फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स फॉर्मेशन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में यहाँ पे आपको सीड्स फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन चार्ट है, इसको आप जरूर से बना सकते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let's just end the lecture and thank you so much guys for the watching, and if you guys like the video and understand the video, then like the video, share, subscribe, and press the bell icon for upcoming videos. And if you guys have any doubt, then just comment below and stay tuned on the Get Science Allah YouTube channel. Thank you guys for the watching.